दरअसल जूनियर एनटीआर की बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी देवरा रिलीज हो चुकी है, जो कि बॉक्स ऑफिस से बहुत ही भयंकर बवाल मचा के रखी है। इनका फर्स्ट डे ऑफ कलेक्शन था 172 करोड़ रुपए हो चुका है। दरअसल बता दो, ये जूनियर एनटीआर मैन ऑफ मॉसेस कहे जाते हैं। जूनियर एनटीआर वही है जो कि RRR मूवी में नाटू नाटू डांस किए थे और उस पर अपना एक टाइगर सीन देके बवाल मचा दिए थे। दरअसल ये फिल्म डायरेक्टेड किए हैं कोरातला शिवा ने और इसमें 3 लोग लीड रोल में हैं। एक है जूनियर एनटीआर, सैफ अली खान और जानवी कपूर। जानवी कपूर का इस मूवी में तो ढेर सारा वो नहीं है, सीन नहीं है, मात्र 10 ही मिनट का है, लेकिन जो भी सीन है अच्छा सीन है, सुंदर लगेगा आपको तो अपना ग्लैमरस लुक के कारण। और बता दें आपको, जूनियर एनटीआर का जैसा ये देवरा मूवी जैसा ट्रेलर से दिखाया गया और जैसा लोगों का एक्सपेक्टेशन था ना कि देवरा एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी होगी और एक बहुत अच्छी पैमाने पर होगी, लेकिन उस हिसाब से वो कहानी नहीं दिखा पाए। जैसा डायरेक्टर ने डायरेक्टेड किया, पूरे 3 घंटे की मूवी है। आपको मैं बता दूं, इंटरवल के पहले सीन फर्स्ट ऑफ इंटरवल मस्त लगेगा, एकदम ब्लॉकबस्टर लगेगा। उसमें आपको जूनियर एनटीआर का एक जलवा दिखेगा, एक रौद्र दिखेगा, मैन ऑफ मॉसेस का असर भी दिखेगा। उनको मैन ऑफ मॉसेस क्यों कहा जाता है। लेकिन आफ्टर इंटरवल के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप बोरियत हो जाओगे। मतलब कहानी की शुरुआत यूं होती है, जूनियर एनटीआर जैसे कि एक पहाड़ के हैं, उस पे 4 कबीले हैं, चारों के अलग अलग दादा लोग हैं। एक गांव के देवरा हैं, दूसरे गांव के भैरा हैं जो बने सैफ अली खान, और तीसरे गांव पे रायप्पा, और चौथे गांव के एक लोग और है। तो इन सब के इनसे भी बड़े पूर्वज जो होते हैं, मतलब इनके पूर्वज जो होते हैं, देवरा के पूर्वज दिखाया गया है कि जो ब्रिटिश समुद्र के रास्ते के, एक लाल समुद्र की कहानी है। ठीक है, लाल समुद्र क्यों कहा जाता है तो उसको भी आपको बताएंगे अभी इसी मूवी में। तो दोस्तों, इसमें क्या लाल समुद्र की कहानी दिखाई गई कि जो ब्रिटिशर्स होते थे, जो उनके माल को लूट के ले जाते थे और गलत तरीके से वापस नहीं करते थे, तो उनके पूर्वज उस ब्रिटिशर्स को उनके समुद्र की रक्षा भी करते थे और उसमें माल जो जाते थे, मतलब जो भी अच्छे सामान रहते जो उनको लूटते थे, लूट के ब्रिटिशर्स लोगों से लूट के अपने गांव में ही बांट देते थे। ऐसा उनके पूर्वजों को लोग करते थे। तो देवरा, ये 4 कबीले वाले लोग जो उस पहाड़ पे, समुद्र किनारे के पहाड़ पे बसे होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लूटते हैं, माल को लूटते हैं, लेकिन किसी और के कहने पे। मतलब एक येती और दया नाम के 2 स्मगलर होते हैं, 2 मतलब डील वाले, मतलब बंदूक गन उसमें दिखाया जाता है, और एक मुर्गम नाम का होता है व्यक्ति जो इनको ऑर्डर देता था कि हमारा माल है। मतलब उसमें उसके अंदर क्या रहता था, कौन सा सामान रहता था, ये इन लोगों को पता नहीं था। बस ये शिप आ रही है, कंटेनर आ रहा है, यहां से ये माल हमें उतार के देना है इस समुद्र, आप किसी भी तरीके से इस हमको दे के जाना है। तो देवरा के लोग क्या करते थे, देवरा और बहरा, मतलब चारों गांव के लोग क्या करते थे, यहाँ पे वो डील करते थे, तो पैसे की डील हो जाती थी। लेकिन इन लोगों को ये पता कभी नहीं था कि ये लोग क्या उतार रहे हैं, क्या सामान उठा रहा है। बस इनको कंटेनर का कोड दे दिया जाता था और उस डब्बे पे शिप पे चढ़ के वहां से उसके चोरी करके समुद्र के रास्ते से इनको पहुंचा दिया जाता था। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि एक बार शिप यार्ड जो होते हैं, वहां के जो सैनिक होते हैं, वायु जल सेना वाले, तो मतलब वो लोग पहुंच गए, शिप वाले और शिप इंस्पेक्टर वगैरह, वो लोग देवरा किसी तरह पकड़ा जाता है। तो वहां पे उस सैनिक ने कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं उसे वहां का अफसर कि मैं तुम्हारे लोगों के पूर्वजों से इंस्पायर होके मैं इस समुद्र के रास्ते पे काम करता था, मुझे अच्छा लगता था। कभी मुझे पता था कि तुम लोग कभी चोरी करते थे, मतलब अच्छे चोरी करते थे, कभी कभी नॉर्मल चोरी जीवन का यापन कर, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम लोग इतने बड़े कांड करते थे कि बम बारूद ये सब इसमें लगे, इधर से उधर करते थे यहाँ से। तो ऐसा तुम्हारे पूर्वजों से मैं बहुत इंस्पायर था, लेकिन आज पता चला कि किन राक्षसों को मैं बचा रहा था, किन राक्षसों से मैं उम्मीद है। तो ये सब बातें देवरा को लग जाती है कि देवरा तब से उस चोरी के बाद, उससे देवरा जो कि जूनियर एनटीआर है, उस चोरी के बाद वो ठान लेते हैं कि अब कोई भी शिप पे गलत काम के लिए आएगा तो वो जान से जाएगा, और उसको मारेगा कौन, देवरा जिम्मेदारी उठा लेते हैं। मतलब कोई भी शिप से गलत काम नहीं होना चाहिए, कोई भी समुद्र कभी भी गलत काम के लिए नहीं होगा, कोई भी ना माल डिलीवरी होगा। तब से मुर्गवा को पूरा समझा देते हैं, जो भी माल लूट के लाते हैं वो वापस देवरा उसको ढक्कल दे देता है, जो कि बहुत ही भैरा को बुरा लगता है। भैरा को तो बस चाहिए पैसा,
क्योंकि उसे पैसे से मतलब था और देवरा को चाहिए, देवरा को उस दिन कहानी सुन के लोगों के प्रति प्यार तो पहले से था, लेकिन वो सच्चाई के भाव पे चलने लगा। लेकिन ये भैरा को मंजूर नहीं था। भैरा लोग भैरा के लोग जब भी समुद्र में अलग से जाते थे तो देवरा अकेले सबको मार के समुद्र किनारे खड़ा कर देता था, क्योंकि कोई भी लूटने नहीं जाएगा। तो भाई यहाँ तक थी कहानी। अंत में क्या होता है, कुछ ऐसा होता है रयप्पा की बहन से भैरा के भाई के साथ शादी हो जाती है, और फिर उसके बाद इंटरवल का सीन आता है, फिर उसको नशे धुत कर दिया जाता है। फिर रयप्पा के कह के किसी तरीके से समुद्र किनारे झूठा बोल के देवरा को फंसाया जाता है। लोग उसे मारने के, भैरा के लोग मारने के लिए उसे यहाँ पे खड़े रहते हैं। अंत में देवरा कैसे मरता है, कौन मारता है उसे, ऐसा क्लाइमेक्स है ना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसी तरह ऐसा क्लाइमेक्स देवरा पार्ट 2 बनाने के लिए ना है कि आखिर देवरा को किसने मारा, क्यों मारा, अगला पार्ट में पता चलेगा। तो भाई देवरा जब मर जाता है तो उसके डबल लोड जूनियर एनटीआर डबल लोड आते हैं उनके बेटे, तो बेटे को माँ उनकी जिंदा रहती है, उनके भरोसे सबको पता लगता है कि देवरा मरा नहीं है, जो भी किनारे पे जाएगा और वो देवरा उसको खत्म कर देगा। लेकिन ये कहानी में क्लाइमेक्स इंटरवल के बाद ऐसा लगता है कि जैसे आप बोर हो जाओगे, क्योंकि 1.5 घंटा भी मूवी उसके बाद बच्चे है, तो लाजवाब तो नहीं कहेंगे, जो भी मजा आएगा इंटरवल के पहले था। लेकिन एक बार बता दें कि हाँ कहानी अच्छी है, इतना बुरी भी नहीं है। उसमें समुद्री का खजाने के लिए लगा है, जैसे कि 2 समुद्र गोताखोरों से याद आता है कि जब भी ऐसे खजाने लुटते हैं तो 2 पिक्चर याद आती है, एक ठगसा पिंटूसा और एक पायरेट्स कैरेबियन। दोनों मूवी का अच्छा तो ठगसा पिंटूसा की तरह लग रहा था ये। लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि देवरा जो मूवी है एक तरीके से अच्छे रोल है, इसमें ज्यादा रोल है सैफ अली खान के भी। सैफ अली खान अपना बेस्ट करके गए, मैं तो कहूंगा वो थोड़ा सी किए हैं, बेस्ट किए हैं। और यहाँ इनको शस्त्र के लिए लड़ाई होती है, शस्त्र पूजन होता है, ये वो बहुत कुछ ऐसे प्रकाश राज है, जैसे हमें लगा था कि प्रकाश राज है जैसे केजीएफ में उनकी कहानी बताई जाए, लेकिन उसमें खुद रोल सिंगप्पा का नाम है प्रकाश राज का। सिंगप्पा को पूरा पता रहता है कि जो भी अब हो रहा है, देवरा मर चुका है, अब उसका देवरा का बेटा इसको बचा रहा है। मतलब अलग अलग क्लाइमेक्स आएगा, आपको ऐसा सा क्लाइमेक्स आपको दिखाएंगे जैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे और कहोगे बस अब मूवी नहीं देखनी। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने पैसा दे चुका है थिएटर का, तो देखना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने अभी तक मूवी नहीं देखी, पूरी बात बता दें आप लोगों को, ऐसा है तो बाद में पता चल ही जाता है कि देवरा को कौन बचा रहा है। उसकी माँ सिंगप्पा उसकी माँ को पूरा बता देता है, देवरा की माँ को, कि बेटा तुम्हारा वारा बचा ही रहा है सबको। तो लाजवाब लगेगा आपको, ये मूवी अच्छी लगेगी। जूनियर एनटीआर ने अच्छी कोशिश की है, कोयातला शिवा की भी अच्छी डायरेक्टिंग थी, लेकिन वो अगर चाहते तो एक अच्छे और कर सकते थे, थोड़े मूवी को कम पे पीरियड में कर सकते थे। और लेकिन ये सब घीचतान देवरा पार्ट 2 के लिए आएगा। और देवरा पार्ट 2 में क्या पता हो सकता है कि जानवी कपूर का सीन ज्यादा हो थोड़ा, लेकिन इसमें तो इस पता 10 मिनट का सीन था, 10 मिनट के सीन में ही बस ये ऐसा मुझे तो पता ही था देवरा अपने बाप की शकल पे गया है, लेकिन एक्शन और हिम्मत पे नहीं गया। ऐसा मतलब बनावट की क्या बता, बनावट इतनी सिंपल कास्ट में। तो ऐसा सब सीन है, ऐसा ही है, लाजवाब कहेंगे। लेकिन हम तो 5 स्टार में से इस मूवी को 2 स्टार देंगे। मैं ये बता दूं क्योंकि आप थिएटर में जाके देखेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा इंटरवल के बाद आपको। पहले बहुत मजा आएगा कि वाह क्या सीन है, क्या एक्शन, धुआं धाम धूम धाम। लेकिन इंटरवल के बाद नींद आने लगेगी आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू लेके, क्योंकि बहुत जल्द एक और मूवी आएगी। अभी अक्टूबर पूरा बचा है, बॉलीवुड की मूवी और कॉमेडियों से बड़ी मूवी आएगी अक्टूबर में, लाजवाब। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, देवरा।